बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के करने वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। कह रहा है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। पुनरुक्ति, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें होगा। तो देखो बच्चों, इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा, अर्थात उत्तर सी से हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटा कितना अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको दो रिक्त स्थान दिख रहे हैं, आपको उन दो रिक्त स्थानों में से दिए गए ऑप्शन में से पूरा करना है। तब आपको बताना है कि ये जो कौन से शब्द जो है इसमें लिखे जाएंगे ताकि वो सेंटेंस बन जाए। भाई मंथर, भाई मंदर, भाई भद्र, भाई मद्र। आपको बताना है कि कौन सा भरा जाएगा। तो देखो बच्चों, छोटा भाई कितना अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। क्या है? भद्र है। तो भद्र भरा जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई और भद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए तीसरा में क्या कह रहा है। कह रहा निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसको पहचानिए। कह रहा निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसको पहचानिए। ए, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व है। बी, मन मंदिर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। और सी, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। और डी, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो देखो बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से तीसरा जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि फल के आहार से आंतें साफ हो सकती हैं। तो इसमें प्रयोग जो है परसर का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। चलिए अगला देखिए, चौथा क्या कह रहा है। कह रहे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। कह रहे गंगा क्यों चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ए, ब्याज निंदा अलंकार, बी, ब्याज स्तुति अलंकार, सी, विभावना अलंकार, और डी, विशेषोक्ति अलंकार। तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखो बच्चों, इसमें अलंकार होगा उसको ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। वास्तव में काव्य में जब सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, और तब निंदा के बहाने जब प्रशंसा की जाती है तो इसी को जो है हम ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। तो चौथे का आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा में क्या कह रहे हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी बताना है। किसका समानार्थी बताना है। तो आपको बताना है कि मंतव्य जो शब्द लिखा है इसका समानार्थी कौन सा होगा। सुमति होगा, मतवैध हो गया, कुमति हो गया, या सम्मति होगा। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से होगा। ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा आपका होगा। पांचवें का उत्तर बताइए। तो देखो बच्चों, पांचवें का उत्तर हो जाएगा डी, सम्मति होता है। चलो अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न वाक्य में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानिए। कह रहा है कि निम्न में से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानिए। पहला है, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। ये शुद्ध होगा। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। या सी, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। या डी, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा बहुत बहुत शुरू होने लगी है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखो बच्चों, छठवां का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें बी सही है, बाकी सभी के सभी जो है वो अशुद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सातवां। कह रहा पुस्तक शब्द कौन सा है। पुस्तक कौन सा शब्द है, पूछ रहा है कि पुस्तक कौन सा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, संकर है, या विदेशज है। तो आपको बताना कि पुस्तक कौन सा शब्द है। तो बच्चों, पुस्तक जो शब्द है वो क्या है, वो तत्सम है, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए आठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी न फारसी लाला जी, और आपको स्पेस दिया हुआ है, जगह खाली है। सही विकल्प का चयन करिए, इस लोकोक्ति को पूरा करें। आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और लोकोक्ति को पूरा करना है कि हिंदी न फारसी लाला जी, आलसी, हुलासी, बनारसी, या मसालसी। तो क्या भरा जाएगा। तो देखो बच्चों, हिंदी न फारसी और लाला जी बनारसी। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो उत्तर आठवें का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नवा देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। हरशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, मारुति जोशी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो आपको बताना है कि कौन इसमें से जो है पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। देखो पद्मश्री प्राप्त कथाकार जो है वो महादेवी वर्मा है। तो आपको नवे का उत्तर क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। चलिए दसवां देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बीच में स्पेस खाली की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए शाप
फिर स्पेस खाली है की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो आपको बताना है कि इन दो रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा, बुनियाद नजरिए, कारीगर प्रतिष्ठान, ईट बुनियाद, जड़ और विचार। तो 10वें का उत्तर झट से बताइए, एकदम खटखट बताइए, खटाक से बता दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला बुनियाद और नजरिए। क्या हो जाएगा, जिस तरह से मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए साफ नजरिए की जरूरत होती है। तो 10वें का इसे हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है, कह रहे निम्न में शुद्ध शब्द चुनिए। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द चुनिए, ईश्वर, ग्रहणी, आशीर्वाद या सन्यासी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखो बच्चों इसमें शुद्ध शब्द जो है वो आशीर्वाद लिखा हुआ है। उत्तर कौन सा सी होगा, ईश्वर गलत है। क्यों ईश्वर गलत है, क्योंकि ईश्वर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ईश्वर लिखा जाएगा बड़ी होता है, ठीक, ग्रहणी नहीं गृहिणी होता है, और सन्यासी में अनुस्वार लगा रहता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 12 में देखिए क्या करें, करें निम्न में सही शब्द चुनिए, आदर्श, 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 आदर्शा। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो बड़ा आसान है, आदर्श शुद्ध शब्द है। ए जो है इसका सही हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे दिए गए विकल्पों में से सखा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। कह रहे दिए गए विकल्पों में से सखा शब्द का क्या चुनना है, समानार्थी चुनना है। ए सुखी, बी सुखा, सी मित्र और डी सखी। तो आपको बताना है कि सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बच्चों सखा का समानार्थी मित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलो बच्चों 14, अरे भाई सब जो लोग देख रहे हो ना, आप कम से कम चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं को तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इसको शेयर भी तो कर दिया करिए। चलिए आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। कह रहा है कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, प्रतीक बोधकवाचक या निश्चित परिमाणवाचक। तो 14 का उत्तर बताइए झट से, क्या होगा, आटे में थोड़ा नमक डालें। इसमें आपको व्याकरण की पहचान करनी है। तो देखो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो 14 का डी हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या करें, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। कह रहे कि चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, बताइए कौन सा विकल्प दर्शाता है। इसमें एक गड़बड़ी हो गई, ये नहीं होगा है ना, ये गलत टाइप हो गया है। अब आप बताइए, ये टाइप गलत हो गया, बताइए। अब ये 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ये विकल्प सही होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा है? इसको आप मत समझिएगा, अब ऐसे लिखा हो, बताइए चादर का विकल्प में कौन सा विकल्प दर्शाता है। चादर, चादर, चादराओं, चादरों या चादरें। तो आपको बताना है कि चादर का विकल्प कौन सा होगा। आपको जल्दी से बताना है कि चादर का विकल्प जो है इसमें से कौन सा होगा। तो डी हो जाएगा ना, चादरें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चादरें। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, चादरें। चलिए आगे देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं। 16 में कह रहे हैं कि आप अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। कह रहे हैं कि अप उपसर्ग जो है दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। ए जय, बी राम, सी मान और डी रण। तो आपको बताना है कि अप उपसर्ग जो है निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो देखो बच्चों सी मान के साथ हो सकता है, जब अप जोड़ देंगे तो अपमान बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं 17 में। कह रहे दिए गए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। कह रहा है कि दिए हुए में से कौन सा विकल्प जो है घड़ियां गिनने का अर्थ जो है वो दर्शाता है। ए बहुत बेचैन से इंतजार करना, सी अत्यधिक बीमार होना, डी बहुत कमजोर होना और डी मृत्यु का समय दूर होना। आपको बताना है कि घड़ियां गिनना किस अर्थ को दर्शाता है। ए बहुत बेचैनी से इंतजार करना, बी अधिक बीमार होना, सी बहुत कमजोर होना और डी मृत्यु का समय दूर होता है, मृत्यु का समय दूर होता। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए बहुत बेचैनी से क्या करना, इंतजार करना। चलिए अगला देखिए और 18 में क्या कह रहे हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। ए सबल, बी दयालु, सी अच्छा और डी बदन। तो आपको क्रूर का विरुद्धार्थी बताना है। विरुद्धार्थी का मतलब होता है कि उसका उल्टा बताना है या उसका विलोम बताना है आपको। तो देखो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा क्या, दयालु हो जाएगा। तो 18 का बी सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। ए पंडिती, ए पंडिताइन, बी सी पंडित पत्नी और डी पंडिती। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही होगा। तो बच्चों बी विकल्प सही हो जाएगा, पंडिताइन।
कौन सा विकल्प? पंडिताइन। तो 19 का बी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है? मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। कह रहा है मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में काल की पहचान करनी है। ए अपूर्णभूत काल, सी अभी हेतु हेतु मध्यभूत काल, सी आसन्न भूत और डी पूर्णभूत काल। तो आपको बताना है कि मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो देखो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा वो आसन्न भूत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है 20 का सही हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। ए दिलचस्प, बी दास्ता, सी रोचक और डी सुहावना। तो आपको बताना है कि इसमें मनोहर शब्द का क्या होगा? समानार्थी बताना है। क्या बताना है? समानार्थी। पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो आपको बताना है कि मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो देखो बच्चों मनोहर का समानार्थी सुहावना हो जाएगा, अर्थात 21 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहे दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? अब आपको देखिए पराजय और माला इन दोनों का समानार्थी इसमें से कोई एक होगा, वो बताना है। पराजय और माला इन दोनों का समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जीत होगा, हार होगा, माला होगा या जय होगा? तो आपको ये बताना है कि इसका उत्तर जो है क्या होगा। तो 22 का उत्तर आपको बताना है। ठीक, तो समानार्थी क्या होगा? तो देखो बच्चों इसका समानार्थी हो जाएगा हार। क्या हो जाएगा? हार। पराजय का भी हार होता है और माला का भी क्या होता है? हार हो जाएगा, दोनों का हार हो जाएगा। तो 22 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हरीक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। कह रहे हरीक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त आपको अलंकार पहचानना है। तो आपको बताना कि कौन सा अलंकार होगा इसमें। अनुप्रास होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या यमक होगा? तो 23 वाले का जल्दी से उत्तर दे दीजिए, कौन सा उत्तर होगा इसमें। तो 23 का उत्तर आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो देखो 23 का उत्तर हो जाएगा बी, उपमा अलंकार है। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? कह रहे कि अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। अब विरुद्धार्थी मतलब उल्टा या विलोम आप कह सकते हो। तो अब विरुद्धार्थी अर्थात विलोम कह सकते हो किसका? अपकर्ष का विलोम आपको बताना है। चालाक, उत्कर्ष, अपकर्ष या स्थिर। तो कौन सा हो जाएगा 24 का उत्तर? तो 24 का उत्तर झट से करिए। तो बच्चों 24 का उत्तर हो जाएगा बी, उत्कर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा 24 का। चलिए 25 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कह रहे दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? आपको विधुर का क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। किसका बताना है? विधुर का स्त्रीलिंग बताना है। विधुराइन होगा, विधुरी होगा, विधवा होगा या विधुरनी होगा? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है विधुर का स्त्रीलिंग इसमें से बनेगा। तो बच्चों विधुर का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? विधवा बन जाएगा। तो अर्थात 25 का उत्तर जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 26 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे व्याकरण निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसकी पहचान करिए। कह रहे कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसकी पहचान करिए। ये कह रहा है कि कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। बी कह रहा है कि कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सी कह रहा है कि सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। और डी कह रहा है कि स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान के हाथ में भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो आपको बताना है कि इस 26 में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। बताइए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। आपको बताना है, सॉरी शुद्ध नहीं है, बाकी शुद्ध है। आपको ये बताना है कि कौन इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो इसमें जो शुद्ध नहीं है बच्चों वो कौन सा है? वो बी हो जाएगा। ये इसमें शुद्ध नहीं है। देखिए क्या लिखा है? कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर सकते। तो ये इसमें शुद्ध जो है वो नहीं है। तो 26 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये शुद्ध नहीं है, बाकी जो है वो शुद्ध हो गए। ठीक है, अगला देखिए 27 में क्या कह रहे? उससे बात करने का तरीका बहुत मुझे अत्यंत जगह छोड़ दिया है, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिए गए वाक्य विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो उसकी बात करने का तरीका मुझे अत्यंत क्या करता है? प्रभावित करता है। तो उत्तर कौन सा से हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 का ए हो जाएगा। चलिए 28 में देखिए कह रहे हैं अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कह रहे अपना किया पाने का मुहावरा अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना या डी का मतलब कर्म भोगना। तो आपको बताना है कि अपना किया मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना किया मुहावरे का अर्थ बच्चों हो जाएगा 28 का उत्तर हो जाएगा डी, कर्म का फल भोगना। चलिए 29 में क्या कह रहे? स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरे का अर्थ बताइए। स्वार्थी होना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आंच न आने देना, आसन डोलना,
आसमान टूट पड़ना। तो स्वार्थी होना का मतलब होता है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात 29 का ए सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल बच्चों, मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि मक्खियां मारने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए इंतजार करना, बी लाभ से के बदले हानि, सी बेकार बैठना और डी साहसी कार्य करना। तो देखो बच्चों, मक्खी मारने का मतलब बेकार बैठना होता है। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।